हम सब प्रेम की तलाश में हैं। हम प्रेम खोजते हैं कि कोई हमें प्रेम करे, और हम उसको भी खोजते हैं जिसे हम प्रेम कर सकें। प्रेम का संबंध तो मानव से है। मानव प्रेम को प्रदर्शित करने में सबसे बेहतर है। वह प्रेम को भाव से, शब्दों से, व्यवहार से हर तरह प्रदर्शित कर सकता है। परंतु आप जानते हैं सबसे अच्छा प्रेम क्या है? सबसे अच्छा प्रेम तो स्वयं से प्रेम है। जैसे ही हम स्वयं से प्रेम करना शुरू करते हैं तो हम यह जानते हैं कि हमारे होने के लिए हमारा परिवार, हमारे बंधु, संगी साथी और हमारा इष्ट, यह सब आवश्यक हैं। यदि आप स्वयं से प्रेम करते हैं तो आप इन सब के बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। तो इनका प्रेम पाने के लिए आपको भी इन्हें प्रेम देना होता है। यह तो आपको समझ में आता है कि एक अच्छे संबंध के लिए यदि आप अपेक्षा करते हैं प्राप्त करने की, तो उसके साथ देना भी आवश्यक है। प्रेम दें और प्रेम प्राप्त करने की आशा करें, क्योंकि प्रेम देने पर तो आपका वश है, परंतु आपको प्रेम कैसे और कितना मिलेगा, इस पर आपका वश नहीं। आप अपने प्रयास से ही उस व्यक्ति को या फिर इष्ट को प्रसन्न करने का प्रयत्न कर सकते हैं। अब प्रेम किया कैसे जाए? कैसे करेंगे प्रेम? उससे जिसके विषय में आप निश्चित नहीं है क्या वह भी आपको प्रेम करता है। आप अपने बंधु बांधवों के प्रेम को तो देख सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि ऐसा क्या कोई कारण है जिसकी वजह से वे आपको उस स्तर तक अपना प्रेम प्रदर्शित नहीं कर पाते, या फिर जितना आप उनसे प्रेम चाहते हैं वह प्रेम आपको नहीं मिल रहा। परंतु यह ईश्वर से कैसे पूछेंगे? किस तरह से ईश्वर के मन में यह बात आ जाए कि वह आपको प्रेम प्रदर्शित भी करे और साथ ही साथ अपना प्रेम स्वीकार भी करे? यह तो लगभग असंभव सी बात है। आइए हम आज चर्चा करते हैं ईश्वर को प्रेम करने की। हम यूं तो सभी लोगों से प्रेम आदान प्रदान की स्थिति में करते हैं। यदि हम किसी को प्रेम करें परंतु उससे हमें प्रेम प्राप्त न हो, तो धीरे धीरे वह प्रेम क्षीण हो जाता है। परंतु ईश्वर का प्रेम ऐसा है जो चाहे ईश्वर से कुछ मिले या न मिले, यह हमेशा बना रहता है। आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? ईश्वर, क्योंकि हम जानते हैं कि वह ब्रह्म है और ब्रह्म का विस्तार इस समस्त ब्रह्मांड में है। तो जो हमारी सांस में है, जो हमारे शरीर के भीतर की ऊर्जा में है, जो जल के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है, जो अन्न के रूप में हमारे शरीर में जा रहा है, वह ईश्वर, वह उसका जो होना हमारे जीवन में है वो जितना स्वाभाविक है, ऐसा समझें कि जब आपका हृदय धड़कता है आप प्रयास नहीं करते, वह स्वतः ही धड़कता है। जब आप श्वास लेते हैं तो आप प्रयास नहीं करते। हाँ, यदि जीवन के अंदर संकट आ जाए तब तो श्वास लेने के प्रयास पर आपको लगता है कि बस अब तो यदि एक भी सांस छूटी तो जीवन की डोर टूटी। हम यह भली भांति जानते हैं
कि क्योंकि वे स्वतः ही हमारे जीवन के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए हम चाहकर भी उनसे प्रेम करना नहीं छोड़ सकते। ईश्वर से प्रेम करना स्वतः ही हमारा व्यवहार है। हम किसी एक क्षण अपने मित्रों, संगी, साथियों, संबंधियों, परिवार के जनों से रुष्ट हो जाते हैं, परंतु ईश्वर से रुष्ट नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि वह ईश्वर तो हमारे भीतर और इस सब ब्रह्मांड में हर कण में व्याप्त है। जैसे हमने कहा कि सबसे अधिक प्रेम हम स्वयं को करते हैं, और जो सबसे अधिक प्रेम करने की वस्तु है, यदि वो हम स्वयं हैं, तो स्वतः ही जान लीजिए कि यह ईश्वर ही है। स्वयं को और स्वयं के साथ यदि आप तुलना करें तो आप पाएंगे जो आपके साथ है वो चाहकर भी आपके द्वारा घृणा का पात्र नहीं हो सकता। अब यहाँ पर शब्द थोड़ा कड़ा हमने प्रयोग किया, परंतु ईश्वर को लेकर के आप जितना भी विरोधी हो जाए, जितना भी उसके साथ आप एक ऐसा नाता बना लें कि उसकी किसी भी बात को, उसके अस्तित्व को नकारने का आपका प्रयत्न रहे, तो भी आप उससे प्रेम करने से नहीं बच सकते। कारण स्पष्ट है, क्योंकि वह ही है जो हर जगह हर समय व्याप्त है, आपके भीतर जाती हुई सांस में भी और बाहर फैले हुए इस जगत में भी ईश्वर ही है। अब हम कभी कभी ईश्वर के स्वरूप को प्रेम करते हैं। बहुत से लोग हमने देखा कि राधा कृष्ण को प्रेम की अप्रतिम मूर्ति मानते हैं। यद्यपि शास्त्रों में राधा कृष्ण के विषय में अलग अलग बातें कही गई हैं, गर्ग संहिता में ही इसके विषय में विस्तार से कहा गया, जबकि श्रीमद् भागवत कथा में यह पुराण जो है उसमें इसके विषय में कुछ बात नहीं होती। परंतु प्रेम तो भाव देखता है, प्रेम को किसी यथार्थ स्थिति से कोई मतलब नहीं, प्रेम भाव है। और मुझे तो राम का वह स्वरूप, जब वे अपने पिता की आज्ञा मानकर वन प्रस्थान करते हैं, वह प्रेम का सर्वोच्च उदाहरण नजर आता है। माता के प्रति प्रेम, भाई का भाई के प्रति प्रेम, पिता के प्रति प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, पति पत्नी का त्याग भी। उर्मिला और लक्ष्मण के विषय में आप देखें तो वो ऐसा एक क्षण है पूरी रामचरितमानस या रामायण का, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति त्याग और प्रेम से, दुख और अपने कर्तव्य से बंधा हुआ नजर आता है। मानवीय संवेदनाओं की ऐसी अप्रतिम छवि कहीं और देखने को नहीं मिलती। आप कृष्ण को देखते हैं तो मेरे लिए तो कृष्ण युद्ध के क्षेत्र में सारथी बने हुए सर्वोत्तम स्थिति में दिखाई देते हैं। वही स्थिति है जिसे मैं भी चाहूं कि मेरे सारथी भी कृष्ण ही हो जावें। गीता का ज्ञान वह प्रेरणा है और मेरे कार्यों का विवेचन है जिसे कृष्ण करें, वो योगेश्वर करें, जिन्हें इस समस्त ब्रह्मांड का स्वामी होना ही है, परंतु जिसके वे सारथी हो जाएं, उसको आप कितना नजदीक पाएंगे ईश्वर के। मुझे ईश्वर का वह प्रेम, और शिव की बात करूं तो शिव का सबसे मोहक रूप तो नटराज का रूप है। नटराज कला
और नृत्य संगीत जिसके अप्रतिम प्रतीक हैं, वह कला जिसने हमारे सनातन धर्म को आज तक जीवित रखा। हम जानते हैं कि नृत्य कला में विभिन्न मुद्राएं, विभिन्न कथानक हमारे ही जो पौराणिक कहानियां और इतिहास है उससे ही जुड़े हुए हैं। शिव का नटराज का रूप, शिव के तांडव को इससे न जोड़ें। शिव का तांडव थोड़ा भयंकर रूप है, परंतु शिव नटराज है। वे नृत्य संगीत के स्वामी भी हैं। और शिव का एक और रूप जो बहुत मर्मस्पर्शी है, वह है नीलकंठ का रूप। नीलकंठ जिसने संसार में फैल जाने वाले जहर को स्वयं स्वीकार कर लिया। इतना अधिक प्रेम इस संसार से और कैसे हो सकता है? किस प्रकार कोई अपना प्रेम बतलाए इस संसार के लिए कि वह संसार का सारा विष भी पान कर ले। गणेश जी को देखें तो सबसे प्यारा उनका स्वरूप वही है जब वे अपने माता पिता की प्रदक्षिणा करते हैं और कहते हैं कि मैंने तो पूरा ब्रह्मांड घूम लिया। क्या भाव है! ऐसे भाव पर तो आप अपना समस्त जीवन न्यौछावर कर लें। गणेश जी को इस भाव में देखने का ही एक अपरम सुख है। यह मात्र भोलापन नहीं, अपितु एक तीक्ष्ण बुद्धि का भी प्रमाण है। और इस सब के बाद यदि आप कोई पराक्रम का रूप देखना चाहें तो इंद्र और वृतासुर की घटना आप देखें। जिस समय समस्त प्राणीजन जल के लिए हाहाकार कर रहे थे, वृतासुर ने जल जो जीवनदायी है उसको ही रोक दिया था। इतना भयंकर राक्षस था, पूरे वेदों में इसकी ही भयानकता का प्रमाण बार बार मिलता है। पूरे ही वेदों में वृतासुर इंद्र संग्राम के विषय में बार बार बताया जाता है कि किस प्रकार एक ऐसी मुश्किल स्थिति में आकर के इंद्र ने पराक्रम दिखाया। और जानते हैं इस पराक्रम का क्या फल मिला? उसे इंद्र को श्राप मिला। हम अपने जीवन में जो भी कार्य करते हैं वो प्रेमवश होकर जब भी करते हैं, हमें कभी कभी तो उसका दुष्परिणाम भी भोगना पड़ता है। यही प्रेम का महत्व है। प्रेम इस जीवन में बढ़ता रहे, हमारे जीवन में बना रहे, हमारे इष्ट के प्रति, हमारे संगी साथियों के प्रति, हमारे कुटुंबियों के प्रति, हमारे परिवार में हमारे भाई बहन, माता पिता, इन सब के बीच प्रेम बना रहे। इसका प्रमुख आधार तो हमारा स्वयं से प्रेम है। और हमारा प्रेम सीधा सीधा ईश्वर के प्रेम से मिल जाता है। परंतु प्रेम थोड़ा थोड़ा दुख भी देता है। हमने देखा कि यदि आप प्रेम के सबसे उच्चतम स्तर तक पहुंच जाते हैं तो संवेदनाएं प्रबल हो जाती हैं, दुख भी प्रेम के साथ जुड़ जाता है। प्रेम करना यह हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति है और प्रेम को चाहना भी हमारे स्वभाव का ही एक अंग है। तो प्रेम चाहने से प्रेम बढ़ता है। जानते हैं कैसे? कि जब हम किसी के लिए प्रेम की अपेक्षा करते हैं तो उसके प्रति प्रेम का प्रदर्शन भी करना पड़ता है। ऐसा होता है।
तो सभी प्रेमी जन अपने अपने इष्ट को, अपने अपने प्रेमी को मन में धारण करें और प्रेम के इस रस का स्वादन करें। यह थोड़ा थोड़ा दुख भी देगा। यदि दुनिया को प्रेम करना है तो जहर भी पीना पड़ेगा। यदि परिवार संबंधी कुटुंबियों का प्रेम है, वनवास भी लेना पड़ेगा। यदि आपको स्वयं जगदीश्वर हो, अपने सखा से प्रेम है, मित्र से प्रेम है, उसका सारथी बनना पड़ेगा। प्रेम के लिए यह जीवन थोड़ा है। बार बार जन्म हो, मोक्ष की प्राप्ति कौन अभिलाषित करता है। मोक्ष तो प्रेम से आपको छुड़ा देगा। मात्र ईश्वर का प्रेम क्यों, ईश्वर की बनाई हुई इस सृष्टि का प्रेम भी तो अद्भुत है। प्रेम के पथ पर आए, साथ चलें। जय जय। चारों वेदों, 10 उपनिषदों के ज्ञाता, महान ब्रह्मनिष्ठ तथा स्वयं ब्रह्मवेद के रचनाकार राकेश प्रसाद पुरोहित जी द्वारा वाचन किया गया यह वृत्तांत केवल सत्य के विभिन्न रूपों का दर्शन है। सत्य सर्वत्र है। जिज्ञासा से सत्य प्राप्त होता है। दर्शक अपने दर्शन से सत्य को जांचे। सत्य मार्ग का यही आचरण है। नमो ब्रह्म।